बात के लिए गाड़ी सीज हो जाएगी मेरी? ये चोरी की गाड़ी है क्या? तो हेलमेट का चालान काटोगे, गाड़ी सीज नहीं करोगे सर? मुझे मत सिखा ना। तेरी जो दुकान है, तेरी दुकान में आके कपड़े बेचना नहीं सिखाऊंगा मैं तुझे। मुझे कोई पुलिसिंग मत मेरी सिखा। कपड़े की दुकान ही नहीं है कि आप तो कपड़ा जिसकी भी बेचना है। सिखाओगे? अब ये गाड़ी सरकारी हो चुकी है। नहीं हुई है। ये आपकी क्यों हुई है नहीं है। सरकारी? हाँ, ये क्यों हुई है सरकारी सरकारी? करके नहीं हुई है सरकारी। वीडियो की ये झलक देखकर मोटे मोटे तौर पर आपको समझ ही आ गया होगा कि मामला क्या है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने एक शख्स को रोका। शख्स ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने कहा कि गाड़ी तो सीज होगी। शख्स ने कहा कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है, मैं जानता हूँ, आप इसका चालान काट दीजिए, लेकिन आप गाड़ी सीज नहीं कर सकते। देखते ही देखते दोनों के बीच की बातचीत तीखी बहस में तब्दील हो गई। गाड़ी का सारे पेपर दिखाने के बाद भी गाड़ी कह रहे सीज हो गई है और गाड़ी जाएगी ट्रैफिक किसमें सर? कहाँ जाएगी गाड़ी? ट्रैफिक ऑफिस में। ये तो मनमानी चल रही है इनकी शहर में। मेरे पास अगर हेलमेट नहीं है तो मैं हेलमेट का पैसा दूंगा ना। अगर मेरे पास हेलमेट नहीं है तो हेलमेट का ही तो चालान कटवाऊंगा या गाड़ी सीज करवा दूंगा। किस बात के लिए गाड़ी सीज हो जाएगी मेरी? ये चोरी की गाड़ी है क्या? ये गाड़ी चोरी की है, इसका पैसा हमने दिया। ये कह रहे अब सरकार की गाड़ी हो गई। ऐसी सरकार की गाड़ी हो जाएगी क्या? बेफालतू का तुम चालान काटोगे, सरकार की गाड़ी हो गई। चोर अपराध थोड़ी है। रुद्रपुर शहर में रह रहे हैं, आगे वाली गली में हमारी दुकान है और तुम हमें परेशान करोगे। सुबह सुबह दुकान खोलने जा रहे हैं, ये टाइम देख लो, सुबह सुबह दुकान खोलने जा रहे हैं और ये परेशान कर रहे हैं हमें और कह रहे हैं चीता बुलाओ और बाघ बुलाओ। हमें नहीं फर्क पड़ता। ये तो हेलमेट का चालान काटोगे, गाड़ी सीज नहीं करोगे सर? मुझे मत सिखा ना। अरे सर कोई छोटा मोटा चालान बना दो। तेरी जो दुकान है, तेरी दुकान में आके कपड़े बेचना नहीं सिखाऊंगा मैं तुझे। मुझे कोई पुलिसिंग मत मेरी सिखा। कपड़े की दुकान ही नहीं है कि आप तो कपड़ा जिसकी भी बेचना है। सिखाओगे? जिसकी भी है ना? चल छोटा मोटा हेलमेट का चालान बना दो, छोड़ दो, देखो बाहर की इसका दुकान है। अरे सर सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये वीडियो बना भाई। ये डिजी लॉकर में आधार कार्ड डीएल मांग रहे थे, ये डिजी लॉकर में डीएल दे दिया। हाँ बना दो गाड़ी की चाबी दो। ये लो डीएल। गाड़ी की चाबी ये डीएल डिजी लॉकर में। सीज हो गई आपकी गाड़ी। गाड़ी क्यों सीज हो गई ये जानना है मुझे। गाड़ी में ले जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो, गाड़ी ले जाने नहीं दूंगा। डीएल है, सब चीज है। आज मेरा ये सरकारी प्रॉपर्टी मेरा है। हेलमेट आप आगे जाके बात करो। सरकार ने इसका पैसा नहीं दिया, इसका मैं भरा हूँ पैसा। ठीक है, वायलेशन करते हुए पाए गए हो। इस बात का वायलेशन, इस आप बात का बिना वायलेशन। हेलमेट गाड़ी चलाते हुए बिना हेलमेट का चालान काटो, बिना हेलमेट का चालान काटो। गाड़ी सीज किस बात के लिए आपने किया ये गाड़ी बताओ? पे मौके पे कोई पेपर नहीं दिखाया क्यों आपने? नहीं दिखाया? ये दिखा तो दिए, ये है नहीं ना, लेते। अब आपके अभी क्यों 10 है? मिनट ही तो आप टाइम तो दोगे, टाइम तो दोगे। ये कौन सी बात होती है यार? सर ये कोई बात होती है बताओ यार? लो ले जाओ, सीज हो गई गाड़ी। यहाँ ले जाओ। गाड़ी ले जाने ही नहीं दूंगा मैं, चाहे आज बवाल ही होगा। वीडियो बनाओ भाई आज। ये ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, और क्या चाहिए आपको बताओ? अब कुछ नहीं, अब गाड़ी सीज हो गई। नहीं क्यों चाहिए? क्यों कर रहे हो? टाइम ठीक तो सामान दोगे तो सर। देखो ना, क्या सब मैं कुछ तो आपको- मिल रहा है मैं आपको। सर को फोटो दिखाया, लाइव फोटो अपने डीएल का, तो ये कह रहे डिजी लॉकर में डाउनलोड करके दे। जब मैंने इनसे दिखाया था, इन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने दिखाया नहीं अरे क्योंकि तो निकालने आपने में बोला टाइम डिजी लगा। लॉकर में सर। हाँ, डिजी लॉकर में देखो आ सर गया। आपने बोला डिजी लॉकर में डाउनलोड करने के लिए, आपने बोला आपने कहा नहीं है। डिजी लॉकर में डाउनलोड किया। आपने ये नहीं कहा मैं दिखा रहा हूँ, आपने कहा नहीं है। सर मैंने ये, आपने कहा मैं घर अगर से मेरी लाके कहीं भी अगर मैंने बोला हूँ कि नहीं है तो अरे मेरी गाड़ी गाड़ी ले जाओ, सीज हो चुकी है, लेकिन ये आगे वीडियो बात दिखाना पड़ेगा आपको। आगे किससे बात करनी क्या पड़ेगी? अधिकारियों से बात करूंगा। मैं सब चीज दिखा रहा हूँ, मैं गाड़ी ले जाने नहीं दूंगा। इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ, इस गाड़ी का मालिक अब मैं ये गाड़ी हूँ। सरकारी हो चुकी है। नहीं हुई है। ये आपकी क्यों हुई है नहीं है। सरकारी? हाँ, ये क्यों हुई है सरकारी सरकारी? करते नहीं हुई है सरकारी। मैं गाड़ी हर चीज दिखा रहा हूँ गाड़ी का, गाड़ी ले जाने नहीं दूंगा। चालान काटोगे, चालान काटो। मेरे पास हेलमेट नहीं था, मैं खुद कह रहा हूँ। वो कैमरे लगे शहर में, हेलमेट का चालान काटोगे मेरा। डीएल की बात है। ये लो डिजी लॉकर में कह रहे थे लॉगिन करने को, डिजी लॉकर ये लो, ये मैंने डाउनलोड किया, दिखा दिया डिजी लॉकर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस। बाबू अगर हम आरसी का फोटो देंगे, ओरिजिनल आरसी का फोटो देंगे तो चल जाएगा। फिर चलेगा, पर यहाँ पे नहीं चलेगा। चलो तो सही, पहले उसके कागज बनेंगे ये भैया। चीज तो मैं यहाँ सब दिखाता ना, तो मेरे को गाड़ी क्यों मेरी वहाँ ले जाने के लिए ये राजी ये होगा? कहना चाहते मेरे से बिना पूछे गाड़ी क्यों ले जाने के लिए राजी होगा? हमारा हेलमेट ले गई। कह रहे ये गाड़ी सरकारी हो गई, अब ये गाड़ी सरकारी प्रॉपर्टी हो गई। क्यों हो गई सरकारी? इसका पैसा मैं दे रहा हूँ, सरकार की क्यों हो गई ये गाड़ी? मेरे को ये जानना है। सरकारी कुछ नहीं है, हाँ। आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। हाँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी आपको मिल तो जब मैं जाएगी। यही पे सब दिखा रहा था, 5 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा क्या? अगर मैं गलती किया हूँ, मैं मानना हेलमेट नहीं लगाया, 5 मिनट का टाइम तो मिलेगा
था ना लॉग इन करने के लिए। जब मैंने अपना लाइसेंस दिया, कह रहे डिजी लॉकर में दिखाओ, ये अलाउ नहीं है। मैं डिजी लॉकर में लॉग इन किया, उतने में कह रहे तेरी गाड़ी सीज हो गई था। चीता वालों को भेजो, गाड़ी उठवा लो। ये कोई बात होती है? बताओ, आप खुद ही बताओ। या तो तुम ऑफिस में जाके वो करो बातचीत जिसमें सॉर्ट आउट हो सके, या फिर यहीं पे रहो। फिर यही है, यही हम यही आरसी लाएंगे, यही करेंगे सब। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, यही नहीं होगा, हम यही दिन भर खड़े रहेंगे, यही धरना कर लेंगे, इससे ज्यादा कुछ होगा। और आपने बोला गाड़ी उठा के ले जाएंगे तो उठा के ले जाओ, मैं राजी हूँ, फिर पर चाबी नहीं दूंगा अपनी गाड़ी की। मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर का है। इस वीडियो में जो बात लोगों को सबसे ज्यादा नापसंद आई वो ये थी कि पुलिस वाले ने कहा कि अब ये गाड़ी सरकारी हो गई और चाबी मांगने लगे। बंदे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आप चालान काट सकते हैं लेकिन गाड़ी सीज नहीं कर सकते, ये नियम के विरुद्ध है। शख्स ये कहता नजर आता है कि मैं आपको सारे कागजात दिखा रहा हूँ, तो पुलिस वाला कहता है कि मैं आपको दुकानदारी नहीं सिखा रहा, तो आप मुझे कानून मत सिखाइए, आप ये मत सिखाइए कि मुझे काम कैसे करना है। वीडियो में पुलिस वाले को ये कहते भी सुना जा सकता है। वो शख्स से कहते हैं कि आपने पहले कहा कि आपके पास कागजात ही नहीं है। शख्स ने कहा कि मैंने कभी मना नहीं किया, मैं डिजी लॉकर पर आपको सारे कागजात दिखा रहा हूँ। लोगों ने कहा कि एक पल के लिए ये बात मान भी ली जाए कि शख्स ने पहले मना कर दिया, लेकिन अब तो वो सारे कागजात दिखा रहा है। सारे कागजात दिखाने के बाद पुलिसकर्मी इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले शख्स ने मना किया था और अब उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि गाड़ी तो सीज होगी। लोगों ने कहा मानो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ने इस बात को अपने ईगो पर ले लिया। हालांकि कानून सर्वोपरि है और उसी हिसाब से आगे काम होगा ना, आपके मूड से नहीं। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ज्यादातर लोगों का मत एक ही जैसा था। ज्यादातर लोगों ने कहा कि आप चालान काट सकते हैं लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हेलमेट ना होने पर आप गाड़ी सीज कर लें। एक यूजर ने कहा ऐसा लगता है कि पुलिस जनता की मदद करने के बजाय उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। ऐसे कई वीडियो देश भर में वायरल हो रहे हैं। जनता को परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक और यूजर ने कहा आजकल भारत में ये बहुत आम है, पुलिस आपको परेशान करेगी। परसों अहमदाबाद में वे मेरी कार को नो एंट्री लेन में गाड़ी चलाने के लिए जब्त कर रहे थे। मैं नो एंट्री में घुसा गूगल मैप की वजह से। उन्होंने मुझे FIR करने की धमकी दी, बाद में 6000 रुपए नकद मांगे। आखिरकार 500 रुपए में बात तय हो गई। एक और यूजर ने कहा भारत में पुलिस व्यवस्था की हालत देखकर मैं बुरी तरह तंग आ चुका हूँ। ट्रैफिक सिग्नल से लेकर स्थानीय थानों तक सब कुछ एक बड़े पैमाने पर जबरन वसूली का रैकेट है। हर जुर्माने का मोल भाव होता है और हर सेवा की कीमत होती है। इन लोगों की फिटनेस तो देखो, ये तोंद रिश्वत की जीती जागती निशानी है। एक अन्य यूजर ने कहा लोगों को परेशान क्यों करना, वो सही कह रहा है। हेलमेट न पहनने पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मैं स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रमुख से आग्रह करता हूं कि वे लोगों को हो रही समस्याओं पर ध्यान दें। पुलिस को लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है, लेकिन सम्मान पूर्वक। एक और यूजर ने कहा पुलिस में सीधी शिकायत दर्ज कराएं, अदालत में शिकायत प्राधिकरण से संपर्क करें और मनमाने आचरण से हुए सभी नुकसानों की मांग करें। जब तक आपके साथ कानून के अनुसार उचित व्यवहार नहीं किया जाता तब तक वे समझेंगे नहीं। कुछ यूजर्स ने पुलिसकर्मी पर सख्त एक्शन की मांग की। एक यूजर ने UK CMO को टैग करते हुए लिखा ऐसे भ्रष्ट और अज्ञानी अधिकारियों को सेवा से हटा देना चाहिए, क्योंकि महोदय वे उन्हीं मतदाताओं को परेशान करते हैं जो आपको सत्ता में लाने के लिए वोट दिया करते हैं। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने लड़के की भी गलती बताई। उन्होंने कहा कि हेलमेट नहीं पहनना गलत बात है। एक यूजर ने कहा सवाल ये उठता है कि हेलमेट क्यों नहीं पहना था। आपको पता है 15 की स्पीड से ज्यादा पर कभी भी गिरने पर आपको सिर में चोट लग सकती है। गाड़ी से जितना मोह है, अगर खुद से करते तो आज गाड़ी भी खुश रहती। वीडियो बनाए बिना कुछ होता नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि देश गया काम से। एक और यूजर ने कहा ये बेवकूफ लोग अपनी गलती का पर्दाफाश बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार जब कोई नागरिक उनकी गलतियों की ओर इशारा करता है तो ये अहंकार की लड़ाई में बदल जाता है और वे अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हर हद पार कर देते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको लगता है कि पुलिस वाले ने जो भी बातें कही वो सही थी? आपके हिसाब से क्या सामने वाले शख्स की यहाँ गलती थी, या आपको भी लगता है कि पुलिस वाले को चालान काटने का अधिकार था लेकिन गाड़ी सीज करने का नहीं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।